दोस्तों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम कार्यक्रम में एक बार फिर आपके सम्मुख आपका दोस्त विष्णुकांत मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है आपको संबोधित करने के लिए, आपके मन की और अपने मन की बात कहने के लिए। कल आपने गाजीपुर के हमारे बौद्धिक विकलांग संस्था के यदुवंशी दिव्यांग विद्यालय का विकलांग साथी के सौजन्य से साथ में चलने वाले विद्यालय के बौद्धिक विकलांगों की दशा के विषय में सुना, बहुत अच्छा लगा होगा। खैर, कल विकलांगों से की संबंधित वैवाहिक समस्या पे मैं बात कर रहा था, कुछ बात अधूरी रह गई थी, उस पे मैं पुनः आज आपसे रूबरू हूँ। मुझे लगा कि कल थोड़ी सी बात मैं नहीं बता पाया था। साथियों, दिव्यांगों के विवाह में थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी राज्य सरकारें देती हैं। अगर एक पक्ष विकलांग है तो कुछ कम सहायता मिलती है, 15,000 से 25,000 तक, और अगर दोनों पक्ष विकलांग हैं तो 45,000, 40,000 से 45,000 तक मिलती है। राज्य सरकार द्वारा दोनों के आधार कार्ड और निमंत्रण पत्र और या कोर्ट के वैवाहिक प्रमाण पत्रों की साथ साथ में उसको लगाते हुए संबंधित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के समक्ष आप अप्लाई करेंगे। उस पे आप अगर अपने नगर प्रमुख, नगर सभासद या जिला पंचायत अधिकारी या ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा उस पे अनुमोदन भी लिखवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथियों, आज से हमने तय किया है कि हर शनिवार को आपके लिए एक दिव्यांगों से संबंधित एक प्रेरक कविता मैं सुनाया करूंगा। चूंकि मैं थोड़ा सा कवि भी हूं और मेरी 2-3 किताबें छप चुकी हैं, तो आपके सामने आज की कविता मैं कह रहा हूं। दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात करेंगे, हम साथ हैं सदा के लिए साथ रहेंगे, हम साथ हैं सदा के लिए साथ रहेंगे। दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात करेंगे, वेदनाएं हम सभी की एक हो गई, संवेदनाएं आपकी तो बर्फ हो गई। सकलांग समाज की, दूसरे समाज के जो कम जागरूक व्यक्ति हैं उनकी बात बता रहा हूं। संवेदनाएं आपकी तो बर्फ हो गई, मान अपमान सभी साथ सहेंगे, दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात करेंगे। और देखिए, जब हमें समाज क्या कहता है तो हमें बड़ा कठिन लगता है। हमारे संबोधन, हमारी शारीरिक विकृति ही हमारा संबोधन और संज्ञा बन गई है। उसी पे कहता है कवि, अंधा है लूला, अंधा है लूला लंगड़ा, संज्ञा नाम हो गए, तन की कमी के रूप सर्वनाम हो गए, अपमान की व्यथा के सारे घाव भरेंगे, दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात करेंगे, दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात करेंगे, अपमान की व्यथा के सारे घाव भरेंगे। अब देखिए आगे क्या, हम जब एक परिवार में दिव्यांग बच्चा होता है तो परिवार वो दिव्यांग बच्चा की तो खैर आगे नियत जो है वो उसके कर्म से सुधर जाएगी, अच्छी गौरवशाली वो समाज में स्थान जिएगा। लेकिन जितने दिन वो गौरवशाली बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता, अपने सुदृढ़ पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक उसके अभिभावकों को समाज में मान्यता नहीं मिलती, बड़ी अपमान की दृष्टि से देखे जाते हैं। क्या है, हम ही नहीं माँ बाप भी अपमान थे सहे, संबंधियों कुटुंब ने सम्मान कब दिए, शादी के नाम पर मिले परिहास कहेंगे, दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात कहेंगे, दिव्यांग हैं, दिव्यांग की ही बात करेंगे। आगे देखिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत दिव्यांग हैं तो असहाय हैं। दिव्यांगों की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं, उन्हीं उपलब्धियों पर कवि आपको आकर्षित करता है। क्या कहता है, संकल्प परिश्रम से इतिहास रच दिया,
पर्वत शिखर के तन पर पग पंगु रख दिया। संकल्प परिश्रम के इतिहास रच दिया। पर्वत शिखर के तन पर पग पंगु रख दिया। साहस के अरुणिमा की गाथा को कहेंगे। दिव्यांग हैं दिव्यांग की ही बात करेंगे। अरुणिमा सिन्हा जी की बात कर रहा हूं। अरुणिमा सिन्हा भी इस चैनल पर जल्दी ही आपको संबोधित करेंगे। आइए सकलांग मन के भाव को बदलें, हम भी तो आपके हैं कुछ उनसे भी कह लें। सकलांग जगत से भी हमको कहना है, क्या कहना? आइए सकलांग के मन भाव को बदलें, हम भी तो आपके हैं कुछ उनसे भी कह लें। अपनाइए समाज में हम साथ चलेंगे। दिव्यांग हैं दिव्यांग की ही बात करेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे एक ऑनलाइन कप सम्मेलन भी हमारे दिव्यांग व्यक्तियों ने शनिवार को रात में 9 बजे करते हैं और उसके अधिष्ठाता और उसके आयोजक आलोक लोक सेवा संस्थान के प्रज्ञा चक्षु आदरणीय आलोक सीतापुरी जी हैं। उनके विषय में मैं कह रहा हूं, दिव्यांग कवि सम्मेलन तुम्हें आलोक दे रहा, जन जन प्रकाश देकर वो तुमको हर रहा। साथ दो अगर हमें तो साथ चलेंगे, दिव्यांग हैं दिव्यांग की ही बात करेंगे। दिव्यांग हैं दिव्यांग की ही बात करेंगे। इस प्रकार से मित्रों बड़ी शुभकामनाएं, और आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचना धर्मिता को आगे बढ़ाएं। हम में से कोई कवि होगा, हम में से कोई कलाकार होगा, हम में से कोई तूलिका से पेंटिंग करता होगा, हम में से बहुत सी बहनें गायिका होंगी। सबको इस चैनल पे आइए, ये आपका चैनल है। आप आकर के आगे बढ़िए, आप लोगों के बीच में समारसता। ये चैनल दिव्यांगम जो है, दिव्यांगम को दिव्य बनाने के लिए ही ये चैनल समर्पित है और पूरे विश्व में हम आपकी उपलब्धियों को दर्शाना चाहते हैं। हम आपकी उपलब्धियों को समाज के हर कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपकी उपलब्धियों को समाज के सामने आईना दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपके साथ ये जैसे लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में हमारे दिव्यांगों ने बड़ी क्रिएटिविटी तय की है। अखबारों में निकल रहा है, हम भी कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कोई मास्क बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और बड़ा उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे एक कानपुर के हैं आदरणीय डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, वो अपना कविताओं का एक ग्रंथ ही पूरा कर चुके इसी लॉकडाउन में। उनकी बड़ी उपलब्धि है और श्री रामचंद्र जी को समर्पित उनका काव्य जल्दी ही सभी लोगों के सम्मुख आने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अगर मत्थे पे हाथ रख के अरे कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, तब तो कुछ नहीं होगा। हम हंसें, मुस्काएं, खेलें, कूदें, आगे बढ़ें। हम अपना सब कुछ अपनी क्रिएटिविटी को लगें। खाली हम नकारात्मक बातों में न रहें, हमें सकारात्मक बातों में प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को ग्रहण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने सबको देखना है, सब कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात अंत में कि कोरोना काल अभी गया नहीं, कोरोना भी बहुत फैल रहा है, तो इसलिए अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाए रहें, बाहर कम से कम निकलें, हाथ मुंह धो करके खाना खाएं। बाहर जब निकलें तो ये समझ लें कि अगला व्यक्ति कोरोना ग्रसित ही है। कोई कोरोना ग्रसित आपको ये नहीं बताएगा कि मैं कोरोना ग्रसित हूं। तो इसलिए आप लोग बड़ा अपने को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।